बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक और ये सआदतमंदी 5 ऐसे अजीम लोगों को मिलती है जिनके अंदर ये खूबियाँ पाई जाए ना, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर पहुँच जाए, अल्लाह पाक उन्हें अपने हबीब के ज़िक्र के लिए चुन लेता है, इंतखाब कर लेता है और उन्हें अपने हबीब के ज़िक्र की तौफीक अता करता है। अब ये 5 अजीम लोग मैंने इसलिए बोले क्योंकि इनके अंदर पहले ये खूबियाँ रखी जाती हैं, फिर उन्हें अपने हबीब के ज़िक्र के लिए चुना जाता है। तो आप अपने अंदर ये मुशाहिदा कीजिएगा और इन क्वालिटीज़ को, इन खूबियों को ढूंढिए भीगा और इनको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश भी कीजिएगा ताकि आप लोग भी दरूद पाक पढ़ने की सआदत को हासिल कर सकें। सबसे पहली बात ये कि वो अजीम लोग जिन्हें सही मायनों में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सच्ची मोहब्बत हो जाती है ना, और जब क्या ये मोहब्बत तो अज़ल से इंसान के अंदर मौजूद होती है, बस इंसान उसको पहचानने से जो है वो देरी कर देता है। तो जब इंसान को बहुत ज़्यादा अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत होती है ना, उसके अंदर मौजूद होती है, तो अल्लाह पाक उस मोहब्बत को देखते हुए उसे अपने हबीब का ज़िक्र अता कर देता है। ठीक है, क्योंकि हर बंदा अपनी इस मोहब्बत का इजहार करता है कि जी हमें बहुत मोहब्बत है अपने नबी से। तो अगर आपको सच्ची मोहब्बत है, सही मायनों में हकीकत में मोहब्बत है, तो फिर इस चीज़ पर गौर कीजिएगा कि आपको भी दरूद पाक पढ़ने की ज़रूर तौफीक मिली होगी। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे वो लोग होते हैं, वो अजीम लोग होते हैं जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल बहुत नरम बनाया होता है। बहुत नरम मजाजी जिन लोगों के अंदर मौजूद होती है ना, और जिनके दिल साफ़ होते हैं, जिनकी नीयत साफ़ होती है, जिनके दिल बेज़रर होते हैं मखलूक के लिए, जिनके दिल गुनाहों की स्याही से पाक होते हैं, ऐसे दिलों को अल्लाह पाक अपने हबीब के ज़िक्र के लिए चुनता है। और वो बहुत अजीम लोग हैं जो नरम मजाजी रखते हैं और नरम दिल अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की तौफीक अता कर दी जाती है। तीसरे नंबर पर वो अजीम लोग हैं जो अपने हर काम में, ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर कदम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने हर काम में मदद मांगते हैं, जो हर हाल में अपने रब से रुजू करने वाले हैं, जो ये समझते हैं कि हमारे हर काम में गैबी मदद जो है वो हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी करता है। तो जो लोग अपने हर काम में मदद मांगते हैं अपने रब से और अपने अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह पाक अपने हबीब की मोहब्बत भी अता करता है और साथ अपने हबीब का ज़िक्र भी अता करता है। ऐसे लोगों को भी दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक हर हाल में मिल जाती है, जो अपने हर काम में अपने रब को शामिल रखते हैं। ठीक है जी। और चौथे नंबर पर वो अजीम लोग हैं, ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं जिनके ज़मीर जागे हुए हैं, और जागता ज़मीर ही अपनी आखरत की जो लोग फ़िक्र रखते हैं ना, जिन्हें अपनी आखरत का डर होता है, जिनके दिल में ये बात बैठी हुई है कि उन्हें बरोज़े महशर अपने अल्लाह और अपने महबूब यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूबरू आना है, उन्हें सामना करना है, उनको एक ज़िंदगी अता होनी है जो आखरत की ज़िंदगी है। तो जो लोग आखरत की ज़िंदगी के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं ना, तो ऐसी नीयत वाले लोगों को भी अल्लाह पाक अपने हबीब का ज़िक्र अता करता है, दरूद शरीफ पढ़ने की सआदत उनको नसीब होती है। ये कभी चीज़ें ना अपने अंदर ख़ुद ऑब्ज़र्व करके देखिएगा कि ये खूबियाँ अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो आप अजीम लोगों में शामिल हैं। पांचवें
قسم کے وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے درد رکھتے ہیں، جن کے اندر اللہ کی مخلوق کا احساس ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اپنے اللہ کی مخلوق کے لیے محبت ہوتی ہے، ایسے لوگ جو ہر حال میں اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے والے ہیں، ان کی حاجت روائی کرنے والے ہیں، ان کی مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، ان کا احساس کرنے والے ہیں، ان کی جس قدر ان سے ہو سکے ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو مومن بندہ ہوتا ہے نا جی، اس کو بھی اللہ پاک اس کی اس عمل اور اس نیت کو دیکھتے ہوئے اپنے محبوب کی محبت بھی عطا کر دیتا ہے اور درود شریف پڑھنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی عظیم لوگوں کی عظیم خوبیاں ہیں، اور یقین کریں کہ یہ خوبیاں بڑی عظیم ہیں، بڑی خوبصورت یہ خوبیاں ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے اندر یہ موجود ہے نا تو پھر آپ لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق ملے گی، اور ایسے لوگ ہی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، انہیں ہی یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو چنتا ہے جن کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں، اور یہ 5 قسم کے عظیم لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں، اور اپنے رب سے رجوع کرنے والے ہیں، حضور سے سچی محبت کرنے والے ہیں، نرم دل رکھنے والے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت اور ان کا درد رکھنے والے ہیں، اور آخرت کی فکر کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اور یہ عظیم لوگ ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں، اور انہی لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ توفیق کا ملنا بھی نا جی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، یہ عطا ہے۔ درود پاک کی عبادت کرنا عطا ہے، اور یہ عطا آپ کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہ توفیق ہے، یہ نصیب ہے جو آپ کا کھلتا ہے اور آپ کو نصیب ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ یہ بہت بڑی خوش بختی ہے آپ لوگوں کی کہ اللہ پاک نے اگر یہ خوبیاں رکھی ہیں، پہلے تو یہ بڑا احسان اللہ پاک کا کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور پھر اپنے محبوب کی محبت کا عطا کرنا بہت بڑا احسان ہے، پھر اپنے محبوب کا ذکر عطا کرنا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اپنے آپ کو عظیم لوگوں میں شامل بھی کریں اور شمار بھی کریں کہ آپ لوگ درود پاک پڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے ہیں کب، جہاں ہمدم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔